नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। भारतीय जनता पार्टी में इस समय सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हर दिन ऐसा गुजरता है जब कोई न कोई तकरार सड़क पर उतर के सामने आ जाती है। अभी हाल ही में सांसद गणेश सिंह और भारतीय जनता पार्टी के रैगांव के विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं, संभावित प्रत्याशी पुष्पराज बागरी के बीच में तकरार की खबरें सामने आईं कि एक कार्यक्रम के दौरान कुछ कार्यकर्ता पहुंचे तो उन्होंने पुष्पराज बागरी और सांसद गणेश सिंह की उपस्थिति में ही एक मामला उठा दिया। उन कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिजली की समस्या को लेकर के जब हम पुष्पराज बागरी के पास गए, उन्होंने यह कहकर भगा दिया कि आप तो सांसद के आदमी हैं, आप उन्हीं के पास जाइए और अपने काम के लिए सांसद से ही मिला करिए, हमसे मिलने की ज़रूरत नहीं है, हम सांसद के आदमियों का काम नहीं करते। ये बात जब पुष्पराज बागरी और सांसद गणेश सिंह के सामने आई तो सांसद गणेश सिंह का पारा 7वें आसमान पर चला गया। सांसद ने भरी सभा में ही पुष्पराज बागरी की क्लास ले ली। सामूहिक रूप से जब पुष्पराज बागरी की क्लास ली गई तो पुष्पराज बागरी को भी अच्छा नहीं लगा। वो उस पूरे कार्यक्रम में अपमानित महसूस होने के बाद वहाँ से चले गए। और लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि अब मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है, जिसको भी लड़ाना हो लड़ा लीजिए, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं। मामला जैसे ही शांत हुआ, पुष्पराज बागरी को अपनी गलती का एहसास हुआ, वैसे ही उन्होंने मीडिया में आकर के एक बयान जारी किया कि मेरे पिताजी के निधन के बाद अब मेरे वास्तविक अभिभावक सांसद गणेश सिंह ही हैं। अब मुझे राजनीति में आगे बढ़ाने का, आगे ले जाने का, मेरा संरक्षण करने का, मेरा मार्गदर्शन करने का काम जो है वो सांसद गणेश सिंह का है। सांसद गणेश सिंह को और चाहिए भी क्या था। पुष्पराज बागरी पूरी तरह से गणेश सिंह की छतरी के नीचे आ चुके हैं। उन्हें ये लग रहा है कि अगर सांसद गणेश सिंह ने अपनी अभिव्यक्ति या अपनी चाल चली तो पुष्पराज बागरी की टिकट कट सकती है, उपचुनाव में दूसरा व्यक्ति प्रत्याशी हो सकता है। ये बात पुष्पराज बागरी को बहुत तरीके से समझ में आ गई। इसके पहले भी जब पुष्पराज बागरी चुनाव लड़े थे, उनके पिता जुगल किशोर बागरी की टिकट काट करके उन्हें टिकट दी गई थी। तब भी गणेश सिंह ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि पुष्पराज बागरी रैगांव विधानसभा से चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन जुगल किशोर बागरी ने अपनी ये सहमति दी कि मैं पुष्पराज बागरी को चुनाव जिता करके ले आऊँगा, तो पुष्पराज बागरी को टिकट दे दी गई। लेकिन हुआ वही जिस बात की शंका गणेश सिंह ने जाहिर की थी। पुष्पराज बागरी बसपा के ऊषा चौधरी के हाथों चुनाव हार गए। अब जुगल किशोर बागरी का निधन हो चुका है, रैगांव में उपचुनाव होने वाले हैं, किसी न किसी को टिकट मिलेगी। लेकिन संवेदना और सहानुभूति की लहर पर सवार होकर पुष्पराज बागरी रैगांव विधानसभा से विधायक बनने का ख्वाब पाले हुए हैं। अब देखना यह है कि क्या भाजपा पुष्पराज बागरी के ऊपर दांव लगाती है। मामला यहीं खत्म नहीं होता। पुष्पराज बागरी के सगे भाई देवराज बागरी भी टिकट की प्रत्याशा में है। वे भी चाहते हैं कि अगर पुष्पराज बागरी की टिकट कटे तो देवराज बागरी को टिकट दे दी जानी चाहिए। क्षेत्र में देवराज बागरी की छवि पुष्पराज बागरी से अच्छी है। पुष्पराज बागरी को लोग सरल, सहज, सुलभ नहीं मानते। पुष्पराज बागरी के बारे में क्षेत्र की जनता का ये कहना है कि ये अहंकारी हैं, इनके चेहरे से अहंकार टपकता है, इनके चेहरे से, बातचीत से कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये अति स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, जनता की उपेक्षा कर देते हैं, जनता के साथ बदसलूकी कर देते हैं। लेकिन वहीं देवराज बागरी के साथ लोगों का अनुभव अच्छा है। देवराज बागरी के बारे में लोग कहते हैं कि देवराज बागरी सबकी बात बड़ी सरलता और सहजता से सुनते हैं। जब भी कोई बात आती है तो जनता के साथ खड़े होकर के उस दुख दर्द में शामिल होते हैं। देवराज बागरी और पुष्पराज बागरी ही पूरी टिकट के दावेदार नहीं हैं, वहाँ अन्य बागरी परिवार के लोग भी टिकट के दावेदार हैं। अब इस अदावत और इस लड़ाई के बीच में क्या सांसद कोई नया दांव खेलेंगे? गणेश सिंह कोई नया चेहरा रैगांव से उतारने की कोशिश करेंगे क्या? हालांकि ऐसा कोई नया चेहरा सामने नहीं आ रहा है जो बड़ा प्रभावी हो, लेकिन दौड़ में तो बहुत सारे लोग हैं। दौड़ में रानी बागरी भी हैं,
प्रतिमा बागरी भी हैं। धीरेन्द्र सिंह धिउरी ये कहते सुने गए हैं कि अगर मुझे कोई राष्ट्रीय दल अपना प्रत्याशी बनाता है तो मैं उस दल से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सांसद शिक्षाकर्मी घोटाले में फंसे तो उस पूरे शिक्षाकर्मी घोटाले में जुगल किशोर बागरी भी नामित थे। उस पूरे मामले में जुगल किशोर बागरी भी आरोपी थे। जुगल किशोर बागरी गाहे बगाहे ये आरोप लगा देते थे कि सांसद गणेश सिंह के चलते हमको शिक्षाकर्मी घोटाले में आरोपी बनाया गया। मेरा इस पूरे मामले से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। जुगल किशोर बागरी एक बार मंत्री भी बन गए। जब उनके ऊपर कोर्ट में मामला चला तो भारतीय जनता पार्टी ने इस आरोप के चलते, भ्रष्टाचार के आरोप के चलते उनसे इस्तीफा ले लिया। जुगल किशोर बागरी जब भी अपने लोगों के बीच में बैठते तो हमेशा यही कहते कि मेरी राजनीति का दमन, मेरे उत्थान में अगर कोई रोड़ा था तो वो सांसद गणेश सिंह थे। सांसद गणेश सिंह के चलते मेरा मंत्री पद गया। सांसद गणेश सिंह के चलते पुष्पराज बागरी की भी टिकट खतरे में है। तो कहीं ना कहीं जुगल किशोर बागरी और सांसद के बीच की जो अदावत है वो पुष्पराज बागरी की टिकट पर भारी पड़ सकती है। अब देखना यह है कि ये अदावत आने वाले समय में क्या रंग दिखाती है।